जी दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज बात करते हैं मेटामास्क के वॉलेट के ऊपर। मेटामास्क का वॉलेट क्या है, कैसे हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। फर्दर उसके थोड़े से ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे और फिर उसके बाद दूसरी वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने वहाँ पर फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं। स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ। आपको कोई एडवाइस चाहिए तो आप कंसर्न लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलें जी, शुरू करते हैं। जो लोग क्रिप्टो करेंसी में नए हैं उन्होंने पुराने लोगों को ये कहते सुना होगा कि आप अपना प्राइवेट वॉलेट यूज़ करें, आप एक्सचेंज से फ़ंड को ट्रांसफ़र कर दें। आप के फंड्स एक्सचेंज में सिक्योर नहीं हैं और आपको प्राइवेट वॉलेट में फ़ंड ट्रांसफ़र करके बहुत से बेनिफिट्स हासिल होंगे। तो बेसिकली वो ऐसा क्यों कहते हैं, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। जो दो तीन रीज़न मेरे जहन में आ रहे हैं अभी, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि क्योंकि ये आपका अपना प्राइवेट वॉलेट है, आपके पास इसकी प्राइवेट की होती है, आपके पास ये 24 आवर एक्सेसिबल होता है और उसके अलावा आपके फ़ंड इसमें आपके हाथ में होते हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सचेंज पे आपके फ़ंड्स हैं, एक्सचेंज डाउन हो जाती है, एक्सचेंज हैक हो जाती है, एक्सचेंज किसी वजह से आपके अकाउंट को बैन कर देती है, डिसेबल कर देती है, आप फंड्स को विड्रॉ नहीं कर सकते, तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं वो एक्सचेंज में आते हैं। अगर आपने कोई टोकन जो है वो लॉन्ग होल्ड करने के लिए एक्सचेंज में रखे हैं तो रिकमेंडेड यही होता है कि आप उसको एक्सचेंज में ना रखें, बल्कि उसको अपने पर्सनल प्राइवेट वॉलेट में रखें। दूसरा जो बेनिफिट इसका है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो लॉन्च होते हैं तो बेस्ड ऑन दूसरे टोकन जो आपके प्राइवेट वॉलेट में हैं उसके ऊपर वो आपको कुछ फ्री एयर ड्रॉप्स या फ्री के टोकन्स देते हैं। तो ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है कि एक्सचेंज ने उन एयर ड्रॉप्स में पार्टिसिपेट नहीं किया और इवन दो कि आपके पास कुछ टोकन्स थे लेकिन वो आपको उनका फ्री एयर ड्रॉप नहीं मिला। इसकी जो बिगेस्ट एग्जांपल अभी जो है रिसेंटली वो सॉन्ग बर्ड का एयर ड्रॉप है, जो बेसिकली XRP होल्डर्स के लिए था। लेकिन आई थिंक बाइनेंस ने भी और शायद कुछ और एक्सचेंजेस ने भी उसमें पार्टिसिपेशन नहीं की, तो बहुत सारे जो लोग जिनके लार्ज अमाउंट ऑफ XRP एक्सचेंजेस में थे उनको वो एयर ड्रॉप नहीं मिला। फर्दर अगर मैं आपको एक चीज़ क्विकली दिखाऊं तो आप ये देखें कि ये एक एयर ड्रॉप का पेज है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो लूना होल्डर्स हैं उनको इसका एयर ड्रॉप मिला होगा फ्री। जो सॉन्ग बर्ड या WSGB जो भी एक टोकन है उसके होल्डर्स को ये एक एयर ड्रॉप मिला होगा। इसी तरह अगर आप देखें तो लूना होल्डर्स हैं, एटम्स के होल्डर्स हैं। यहाँ पर अगर आप इथीरियम के होल्डर्स भी देख सकते हैं, न्यू के होल्डर्स को अक्सर एयर ड्रॉप्स मिलता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक्सचेंज से टोकन रखने से आप बेसिकली मिस करते हैं। तीसरा जो एक ऑप्शन है प्राइवेट वॉलेट रखने का जो लोग प्रेफर करते हैं, वो है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज़ करने का। क्योंकि जो ब्लॉकचेन का जो मेन मकसद है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। तो जो पुराने लोग हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे बाइनेंस हो गई या कुकॉइन हो गई या जो भी एक्सचेंज सेंट्रलाइज्ड हैं, जिनमें आपको सिर्फ एक अकाउंट बनाकर और एक पब्लिक की या पब्लिक वॉलेट एड्रेस दे दिया जाता है, उनको वो यूज़ करना पसंद नहीं करते। तो वो यूज़ करते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, जैसे कि यूनिस्वैप उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। यूनिस्वैप के ऊपर आप बेसिकली अपने वॉलेट को डायरेक्ट कनेक्ट कर कर और जो भी टोकन आपने स्वैप करना है उसको उस क्वांटिटी के हिसाब से सेलेक्ट करके ऑन स्पॉट उसको स्वैप कर सकते हैं। ये इसका एक तीसरा बड़ा फ़ायदा है। चौथा जो फ़ायदा मैंने देखा और मैंने उसको अवेल भी किया वो ये है कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बाइनेंस या किसी भी बड़ी एक्सचेंज में लिस्ट होने में टाइम लगाते हैं। तो वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जैसे कि यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप या और सुशी स्वैप वगैरह पे पहले लिस्ट हो जाते हैं। तो अगर आपने राइट टाइम पर इन टोकन्स को वहाँ से स्वैप करके बाय कर लिया तो इट्स अ गुड हाई चांसेस कि जब वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्ट हों तो आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट देकर जाएं। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया है, मेरे कुछ दोस्तों ने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जो हिडन जेम्स जिनको बोलते हैं या जो नए टोकन्स हैं वो हमेशा या मोस्ट ऑफ द केसेस आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे बआसानी मिल जाते हैं। थोड़ी सी रिसर्च करने की ज़रूरत होती है, उन प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना होता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से बाय करना थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है। कोई भी बंदा वहाँ पे अपना टोकन क्रिएट कर सकता है, इसलिए थोड़ी सी रिसर्च कर कर उन टोकन्स को अगर आप बाय करेंगे तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट को कमा लेंगे। एक और जो बड़ा बेनिफिट प्राइवेट वॉलेट का है वो है स्टैकिंग। स्टैकिंग को समझने के लिए अगर बिल्कुल ही सादा अल्फाज में समझाया जाए तो बेसिकली आप अपने टोकन्स को उस प्रोजेक्ट की साइट पर जाकर
किसी भी माइनर के को डेलीगेट कर देते हैं, वो टोकन्स वो माइनर यूज़ करता है और उसके बाद जो भी उस पर माइनिंग के थ्रू रिवॉर्ड जनरेट होता है वो आपको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो बेसिकली प्राइवेट वॉलेट यूज़ करके आप बहुत सारे बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है एयर ड्रॉप या फ्री टोकन्स, सेकंड जो है वो है स्टैकिंग रिवॉर्ड्स, और थर्ड जो है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जो हिडन जेम्स होते हैं या जो न्यू कॉइन्स होते हैं उनको आप बाय कर सकते हैं। अगर आप एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं और वो आपको स्टैकिंग की फैसिलिटी दे रहा है या वो आपको एयर ड्रॉप की फैसिलिटी दे रहा है, तो डेफिनेटली वो उसमें से कुछ कट ज़रूर लेगा और वो आपको वही रिवॉर्ड देगा जो उन्होंने सेट किया होगा। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो प्राइवेट वॉलेट से रिलेटेड हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितना इजी है मेटामास्क का वॉलेट बनाना, और उसके बाद उसमें हम कुछ उसके फीचर्स को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके बाद की जो कुछ वीडियोस आएंगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक ही मेटामास्क के वॉलेट को एड्रेस को यूज़ कर कर मल्टीपल चेन्स उसमें ऐड कर सकते हैं, और एक ही वॉलेट को आप यूज़ कर कर कैसे डिफरेंट टोकन्स आप उस मेटामास्क में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप metamask.io की वेबसाइट पे चले जाएं। यहाँ पर ये आपको मेटामास्क को डाउनलोड करने का एक ऑप्शन देगा। मेटामास्क बेसिकली एक ब्राउज़र बेस्ड एक्सटेंशन है जो कि क्रोम, फायरफॉक्स और ब्रेव ब्राउज़र में अवेलेबल है। मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं क्रोम को सेलेक्ट करूँगा। आप चाहें तो मेटामास्क का मोबाइल वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप चाहें तो सेम मेटामास्क को मोबाइल पे सिंक भी कर सकते हैं। वो लेटर और हम देखेंगे कि कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर मैं क्रोम पर आया, मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, इंस्टॉल मेटामास्क फॉर क्रोम पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पर मैंने ऐड टू क्रोम पे क्लिक किया। इधर ये मुझसे पूछ रहा है कि आप एक्सटेंशन ऐड करना चाहते हैं। ओके, मैं ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करूँगा। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, और उसके फिनिश होने के बाद ये मेटामास्क जो है वो मेरे क्रोम के ब्राउज़र में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि मेटामास्क का जो वॉलेट है वो मेरे क्रोम में ऐड हो गया है। मैं यहाँ पे इसको पिन कर देता हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो है मेटामास्क पे अकाउंट को क्रिएट करना। तो गेट स्टार्टेड पेज के ऊपर आप नेक्स्ट करें। इस पेज के ऊपर आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी मेटामास्क था और आपके पास उसका रिकवरी फ्रेज है तो आप अपने वॉलेट को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम नया अकाउंट बनाने जा रहे हैं या नया वॉलेट क्रिएट करने जा रहे हैं, तो मैं क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करूँगा। ये इसका एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, आप इसको एग्री कर लें। यहाँ पर जो है एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे दें। एक चीज़ जो मैं आपको थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि ये पासवर्ड रिकवरी फ्रेज नहीं है, बल्कि ये पासवर्ड मेटामास्क की इस ब्राउज़र एक्सटेंशन को एक्सेस करने का पासवर्ड है। रिकवरी फ्रेज जो है वो इससे नेक्स्ट स्टेप पर आएगा। तो इस चीज़ में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि पासवर्ड और रिकवरी फ्रेज जो है वो सेम चीज़ हैं। अगर आपका रिकवरी फ्रेज आपने मिसप्लेस कर दिया तो इस पासवर्ड के थ्रू आप अपने अकाउंट को रिकवर नहीं कर सकते। तो पासवर्ड जो है वो टोटली डिफरेंट है, रिकवरी फ्रेज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर मैं कोई एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे देता हूँ, एग्री कर लें, क्रिएट पे क्लिक करें। ये एक छोटी सी वीडियो है, अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। ये जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मेरा रिकवरी फ्रेज जो है वो मुझे शो होगा। तो अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको रिकवरी फ्रेज रिवील कर देगा। इस रिकवरी फ्रेज को आप कॉपी करके फ़िलहाल अपने पास पेस्ट कर लें। एक चीज़ जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊं वो ये कि मैं कॉपी करने के बाद मैं बेसिकली उसका प्रिंट आउट निकाल लेता हूं, और उन मल्टीपल प्रिंट आउट्स को मैं अपने पास सेव कर लेता हूं। मैं इसकी डिजिटल कॉपी नहीं रखता, ना ही मैं इसको कोई ईमेल पे सेंड करता हूं, और ना ही मैं मोबाइल फ़ोन से इसकी पिक्चर लेता हूं। रीज़न उसके पीछे बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि बहुत से ऐसे अटैक होते हैं जो डायरेक्ट ईमेल पर होते हैं, और उनको पता होता है कि हमने कैसे रिकवरी फ्रेज या प्राइवेट की को सर्च करना है। इसके अलावा अगर आपका मोबाइल चला जाए और किसी को ये मेटामास्क की या रिकवरी फ्रेज नज़र आ जाए, तो वो पहले प्रोसेस में आपने देखा होगा कि इंपोर्ट का ऑप्शन था, वो उसको इंपोर्ट कर कर आपके वॉलेट को इंपोर्ट कर सकता है। तो ये बहुत एक ज़रूरी बात है कि आप इस रिकवरी फ्रेज को कहीं पे सेफ़ रखें। जब मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा तो बेसिकली मेटामास्क ये मेक श्योर करना चाहता है कि हमने रिकवरी फ्रेज को कहीं पे सेव कर लिया है। तो उसी सीक्वेंस में जिस तरह मुझे वर्ड्स मेटामास्क ने शो किए थे, मुझे उसी सीक्वेंस में वो वर्ड यहाँ से वन बाय वन सेलेक्ट करने पड़ेंगे, और अगर वो सेम उससे प्रीवियस स्टेप से मैच करते हुए तो मेटामास्क मुझे कंटिन्यू करने देगा।
तो यहाँ पर मैं वन बाय वन उन वर्ड्स को सेलेक्ट करता जाता हूँ। तो ये मैंने वन बाय वन अपना रिकवरी फ्रेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। तो अब आपने देखा कि कंफर्म का मुझे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल आ गया। तो मैं जब इसको कंफर्म करूँगा और मेरा रिकवरी फ्रेज जो है वो मैच कर जाएगा, तो मुझे ये कंग्रेचुलेशंस का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर आप ऑल डन करें। ये जो QRC कोड है ये आप यूज़ कर अपने मोबाइल में जो आपने मेटामास्क इंस्टॉल अगर किया हुआ है तो उसको यहाँ से आप सिंक कर सकते हैं। अगर आप अभी नहीं करना चाहते तो ये हम QRC कोड बाद में भी एक्सेस कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब आप देखें ये मेरा मेटामास्क का वॉलेट क्रिएट हो गया। बहुत ही सिंपल प्रोसेस था। ये जो अकाउंट नंबर 1 है, आप इस अकाउंट को रीनेम कर सकते हैं। लेकिन उसके नीचे जो ये आपको एक की नज़र आ रही है, ये बेसिकली आपकी पब्लिक की या आपके वॉलेट का एड्रेस है। ये एड्रेस आप यूज़ कर अपने फ़ंड्स को एक्सचेंज से ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस एड्रेस के ऊपर। इस एड्रेस को आपको हाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपका पब्लिक एड्रेस है। थोड़ा सा मेटामास्क को एक्सप्लोर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि हम एक ही मेटामास्क के वॉलेट को डिफरेंट ब्लॉक चेन्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो इथीरियम का मेन नेट एज ए ब्लॉक चेन सेलेक्टेड है, जिसकी वजह से हमारा जो डिफ़ॉल्ट करेंसी यहाँ पर शो हो रही है वो इथीरियम है। दूसरी वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप यहाँ पर बाइनेंस की चेन या फैंटम की चेन या आप पॉलीगॉन की चेन को ऐड कर सकते हैं और सेम आपका अकाउंट सेम रहेगा। चेन यहाँ पर आप डिफरेंट सेलेक्ट करते जाएंगे और इसी तरीके से आपकी यहाँ पर वो जो कॉइन उन चेन्स पे सपोर्टेड हैं वो भी लिस्ट हो जाएंगे। नीचे अगर आप देखें तो बाय का ऑप्शन है। इसको आप क्लिक कर यहाँ से डायरेक्टली इथीरियम को बाय कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो सेंड का ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो यहाँ से अपने फंड्स किसी भी दूसरे पब्लिक एड्रेस पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बिल्कुल साथ ये स्वैप का ऑप्शन है। जब आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोई भी जो आपने टोकन स्वैप करना है उसको सेलेक्ट करेंगे तो बेसिकली ये क्या करता है कि ये डिफरेंट जो स्वैपिंग प्लेटफॉर्म या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं उनसे जाकर कनेक्ट करता है और उसके बाद आपको वो बेस्ट पॉसिबल वैल्यूज़ जो उस टोकन की स्वैपिंग की उस टाइम पर उसको मिलेंगी वो लिस्ट कर देगा। आप यहाँ से उसको डायरेक्टली सेलेक्ट कर और अपने टोकन्स को स्वैप कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि यहाँ पर आपके पास रिसीव का कोई ऑप्शन नहीं है। वो सिर्फ इस वजह से है कि रिसीव करने के लिए मुझे सिर्फ ये एड्रेस की ज़रूरत है। ये एड्रेस जब मैं अपने सेंडर को भेजूँगा तो वो मुझे इस एड्रेस पे जो भी चीज़ सेंड करेगा वो मुझे ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में रिसीव हो जाएगी। नीचे जो ये एसेट्स की लिस्ट है, यहाँ पर आपके पास जो भी टोकन्स होंगे आप उनको ऐड करते जाएँ तो वो इस लिस्ट में आ जाएंगे। एक्टिविटी के अंदर आप कोई भी ट्रांजैक्शन जो ब्लॉकचेन पे करेंगे वो यहाँ पर लिस्ट हो जाएगी ताकि आप उसको लेटर ऑन भी चेक कर सकें कि आपने क्या ट्रांजैक्शन की थी। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो ऑप्शन है, यहाँ पर मेरे पास ये मेरा अकाउंट है। यहाँ से आप उसको लॉक कर सकते हैं ताकि वो सिर्फ पासवर्ड से अनलॉक हो। उसके बिल्कुल नीचे ये क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है और इंपोर्ट अकाउंट है। इंपोर्ट अकाउंट सेम है कि आपके पास अगर रिकवरी की या प्राइवेट की है तो आप यहाँ से उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। क्रिएट में आप यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। एक जो मेटामास्क है वो तकरीबन 50 अकाउंट्स को सपोर्ट करता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और मेंशन करता चलूँ, अगर आपने नोटिस किया हो तो स्टार्ट में जब हमने अकाउंट क्रिएट किया था तो हमारे पास एक रिकवरी फ्रेज का ऑप्शन था लेकिन हमारे पास प्राइवेट की का कोई ऑप्शन नहीं आया। वो इस वजह से है कि एक मेटामास्क जो है वो एक फ्रेज के ऊपर आपको 50 अकाउंट्स बनाने देता है लेकिन हर अकाउंट की एक अपनी प्राइवेट की होती है। तो जब आप अकाउंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखें कि आपको अकाउंट डिटेल्स का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसको अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट प्राइवेट की का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे, अपना जो पासवर्ड आपका मेटामास्क का जो सिक्योर पासवर्ड आपने दिया था उसको आप यहाँ पर अगर टाइप करेंगे, कंफर्म करेंगे तो अब ये आपको इस अकाउंट की प्राइवेट की दे रहा है। मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि इस प्राइवेट की को भी कॉपी करके अपने पास सेव कर लेता हूँ। उसका रीज़न सिंपल सा है कि कभी कभी जब आप मेटामास्क में मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ कर रहे होते हैं तो रिकवरी फ्रेज से हो सकता है कि मेटामास्क उन अकाउंट को रिकवर ना कर पाए। तो एटलीस्ट अगर आपके पास इंडिविजुअल प्राइवेट की आपके वॉलेट की होगी तो आप इंडिविजुअली उनको ऐड कर सकते हैं। दूसरा जो रीज़न उसका है वो ये है कि बाज़ दफ़ा लोग मेटामास्क को यूज़ करके अपने इथीरियम अकाउंट को नहीं क्रिएट करते बल्कि माई ईथर वॉलेट का जो वेबसाइट है वहाँ से भी कुछ लोगों के अकाउंट क्रिएटेड हैं। तो अगर आपके पास वो अकाउंट क्रिएटेड है तो आप इंडिविजुअली प्राइवेट की के थ्रू उसको इंपोर्ट कर सकते हैं मेटामास्क के अंदर
और अगर आप चाहें तो अपने अकाउंट को भी एक मेटामास्क से एक्सपोर्ट करके प्राइवेट की के थ्रू किसी दूसरे मेटामास्क के अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। तो ये सिर्फ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। लेकिन फॉर सेफ्टी पर्पस मैं आपको यही कहूँगा कि आप फ्रेज को भी कॉपी करके रखें और प्राइवेट की को भी कहीं सिक्योर कॉपी करके रखें, ताकि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एटलीस्ट आपके पास रिकवरी के लिए दोनों ऑप्शन मौजूद हों। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ऑप्शन आपको और बता दूं, और वो है व्यू ऑन ईथर स्कैन का। अगर आप व्यू ऑन ईथर स्कैन पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली ये आपको एक ईथर एक्सप्लोरर पे ले जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपका वॉलेट है। यहाँ से आप इसका QRC कोड भी देख सकते हैं, और उसके बिल्कुल नीचे आपके वॉलेट का बैलेंस या ईथर में जो उसकी वैल्यू है वो है। यहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन की लिस्ट है, और उसके अलावा दूसरे कुछ ऑप्शन हैं। ईथर स्कैन का जो एक्सप्लोरर है ये बहुत काम का एक्सप्लोरर है। अगर आप बाइनेंस से लेट से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और वो ट्रांजैक्शन आपके वॉलेट में नहीं आती, तो आप ट्रांजैक्शन आईडी को यूज़ कर कर यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। किसी को आपने अगर सेंड किया है उसके एड्रेस को यूज़ कर कर यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, और उसकी सारी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स आप देख सकते हैं। क्योंकि ब्लॉकचेन जो है वो बहुत ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है। ब्लॉकचेन में कोई भी चीज़ जो लॉग होती है वो हमेशा के लिए लॉग हो जाती है, तो उसको कोई ऑल्टर नहीं कर सकता। तो आप यहाँ से जाके किसी भी ट्रांजैक्शन को, किसी के भी वॉलेट एड्रेस को यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेटामास्क को क्रिएट करने का। थोड़े से हमने उसके ऑप्शन भी देखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मेटामास्क में डिफरेंट चेन्स को ऐड करके अपने एक ही वॉलेट को यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद लेटर ऑन हम फ्री एयर ड्रॉप्स के ऑप्शंस को भी चेक करेंगे और स्टैकिंग के ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा एक छोटा सा ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।